नमस्कार दोस्तों। अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन रिजल्ट के बाद वॉयलेंस क्रिएट करना, जिसमें लोगों की हत्या हो जाए, उनके घरों को जला दिया जाए, किसी की मां को यहां पर मार दिया जाए, अगर ये ऐसा है तो शायद नहीं चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को सर्व करना। अल्टीमेटली हम इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराते हैं? ताकि लोगों के लिए यहां पर काम किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह की घटना सामने आई है वेस्ट बंगाल में, बहुत ही ज्यादा दुखद है। जिस तरह के पिक्चर्स दिखे हैं, मैं उन पिक्चर्स को यहां पर डाल भी नहीं पाया हूं। इस तरह की घटना यहां पर सामने आ रही है, आप ये देख सकते हो। 11 डेड एज पोस्ट इलेक्शन वायलेंस इरप्ट्स इन वेस्ट बंगाल। होम मिनिस्ट्री ने यहां पर एक रिपोर्ट मंगाई है, तो इसके बारे में जानेंगे कि दोनों पक्ष का यहां पर क्या कहना है। प्लस यहां पर प्रेसिडेंट रूल की भी बात कही जा रही है, उसको भी हम पर्सपेक्टिव में लेने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। तो बीजेपी वर्कर्स को मारा गया है, ऐसा बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी के वर्कर्स के द्वारा यहां पर बहुत सारी वायलेंस की गई हैं। जो उनके शॉप्स हो गए, घर हो गए, उनको लूट लिया गया है, कहीं पर आग लगा दी गई है और कई सारे उनके वर्कर्स यहां पर मार दिए गए हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा गया है राज्य सरकार से कि आप हमें जल्द से जल्द ये रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। कई सारे वीडियोस चल रहे थे, अगर आप सोशल मीडिया पर हो देख रहे होंगे कि बीजेपी के ऑफिसेज जो हैं वहां पर आग लगी हुई है, कहीं पर छत पर आग लगी हुई है। इस तरह के जो पिक्चर्स हैं उसको लगातार शेयर किया जा रहा है, फोटोज शेयर किए जा रहे हैं जहां पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस तरह का भयानक दृश्य जो है, वो भी कोविड के समय, यहां पर इलेक्शन के बाद दोनों पार्टीज को मिलकर कहीं ना कहीं आपस में कांग्रेचुलेट करना चाहिए और आगे लोगों के लिए भलाई करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि जितनी भी चीजें अभी तक हुई हैं वेस्ट बंगाल में, इलेक्शन के बाद अब यहां पर चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आपको यहां पर दिख रहा है, अब मैं आपको बेसिकली दोनों तरफ से क्या एलिगेशन लगाया गया है उसको बताता हूं। सबसे पहले बीजेपी ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि रिजल्ट आने के बाद कल संडे को जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जा रही थी कि टीएमसी के कुछ नेता कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट पर हार रहे हैं, क्योंकि आपने जो रिजल्ट देखा होगा यहां पर टोटल 292 सीट्स का रिजल्ट आया है, 2 कैंसिल कर दिया गया था। तो 292 यहां पर जो सीट्स हैं उसमें से जाहिर सी बात है जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उनके द्वारा 213 सीट्स यहां पर जीता गया है और बाकी का जितना 77 है वो बीजेपी के द्वारा जीता गया है और बाकी कोई भी सीट जो है अदर पार्टीज नहीं जीत पाई हैं। तो यहां पर बीजेपी ये कह रही है कि जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर हमारी जीत हो रही थी, काउंटिंग का प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब बीजेपी जीतने वाली है उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, और एग्जैक्टली वहीं पर जो वायलेंस है वो देखने को मिला है। वहां के जो टीएमसी के वर्कर्स हैं वो, उनको पसंद नहीं आया कि बीजेपी वहां पर कैसे जीत सकती है, जिसकी वजह से बीजेपी का इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है जो टीएमसी है उन्होंने इस पूरे एलिगेशंस को यहां पर डिनाई कर दिया है। फर्दर यहां पर बीजेपी का कहना है कि हमारे करीब 6 वर्कर्स को मार दिया गया है। 6 वर्कर्स जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, उनके घरों को, ऑफिसेस को पूरी तरह से तोड़ा गया है। और यहां पर आप देख पाएंगे कि एक ट्वीट भी किया गया था बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा। उनका कहना था कि 4000 से ज्यादा घरों को यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई है पोस्ट पोल वायलेंस के बाद। इसके अलावा वहां के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं दिलीप घोष, उनका कहना है कि जब हम पुलिस के पास जा रहे थे कोई हमें मदद नहीं मिल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमें किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर रहा था। और बहुत दुख का मुझे यह सेंटेंस यहां पर जब पता चला न्यूज में कि एक कोई कार्यकर्ता होगा, वो प्रेसिडेंट होगा बूथ का, उस पर्टिकुलर कहीं पर बूथ होते हैं, उसका प्रेसिडेंट होगा, उसकी मां को यहां पर मार दिया गया है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं इलेक्शंस के चक्कर में, क्या हम यही देखना चाहते हैं? उस बेचारी मां की क्या गलती थी कि यहां पर उसकी हत्या कर दी गई। फर्दर एक और यहां पर किलिंग की खबर आई थी साउथ 24 परगनास के अंदर, बहुत ही गलत है। टीएमसी ने इसको नकारा है। टीएमसी का आप देखिए वापस से क्लेम आया कि हमारे 3 वर्कर्स को यहां पर बीजेपी के द्वारा मारा गया है। यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि जमालपुर जो पुलिस स्टेशन है वहां पर हमारे जो कार्यकर्ता है वो जा रहे थे और उसी समय बीजेपी के द्वारा अटैक कर दिया गया, बाइक्स पर जा रहे थे, वहां पर अटैक किया गया है। बीजेपी ने अगेन ये सारे एलिगेशंस को यहां पर नकार दिया है। बेसिकली कहने का मतलब है कि लगातार बंगाल के अंदर वायलेंस हो रहा
रहा है, तोड़े जा रही हैं चीजें, और आपस में जो पार्टीज हैं वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं सीताराम येचुरी, उनका यहाँ पर काफी उन्होंने कंडेम किया इन सारी चीजों को लेकर। और देखिए इन्होंने पिक्चर्स डाला है, यहाँ पर एक बेचारे व्यक्ति की मृत्यु हुई है, घरों को यहाँ पर तोड़ा गया है। उनका यहाँ पर कहना है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक, TMC unleashes such मुहिम, CPI as always will be with the people to protect। तो यहाँ पर अलग अलग पार्टी जो है अपना बयान दे रही हैं, लेकिन जरूरी है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय ममता बनर्जी, उनका यहाँ पर क्या बयान आया। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि TMC वर्कर को मारा गया हमारे बुर्दवान में। उनका ये कहना है कि बीजेपी और जो सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई थी इलेक्शंस के टाइम, आपने देखा होगा सेंट्रल फोर्सेज को लगाया जाता है, तो इन्होंने हमारे वर्कर्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहां पर अर्ज करती हूं सभी लोगों से कि पीस को मेंटेन करके रखें, किसी प्रकार का वायलेंस यहां पर ना फैलाएं। इफ देयर आर एनी एलिगेशंस, अगर किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो पुलिस के पास जा सकता है। और देखिए उनका यहां पर क्या कहना है कि टिल वी टेक दी ओथ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट इन आवर हैंड। उनका यहां पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर एक राज्य का यह बयान दे रहा है, भले ही अभी आप एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर तो हो, आप दोबारा चुनकर आओगे, लेकिन क्या यह बयान सही है, मैं आपसे पूछता हूं। और इसी को देखते हुए वहां के जो गवर्नर है, अब गवर्नर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जगदीप धनखड़, उन्होंने यहां पर कहा कि मेरी ममता बनर्जी से बात हुई और प्राइमरी जो हमारा फोकस था वो यही था कि सरकार जो है, मैंने उनसे कहा सरकार यहां पर सारे स्टेप्स ले ताकि जो पोस्ट पोल वायलेंस क्रिएट हो रहा है राज्य के अंदर उसको तुरंत रोका जाए। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नर ने वहां के जो स्टेट के डीजीपी हैं, कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं, इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी को यहां पर बुलाया और इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए किसी से रिपोर्ट मांगी और किसी से कहा कि आप कड़ा से कड़ा यहां पर निर्णय लीजिए। आप ये देख सकते हो एक और यहां पर ट्वीट किया गया था। फर्दर यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए कल जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से मंगाई है और कहा है कि यहां पर हमें सारी जानकारी दीजिए कि किस तरह से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको यहां पर मारा गया है। इसके ऊपर हमें तुरंत से तुरंत एक रिपोर्ट चाहिए। अब देखिए कब तक ये रिपोर्ट आती है, क्या एक्शन लेती है। लेकिन यहां पर कई सारे लोग एक लगातार डिमांड कर रहे थे कि राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। तो देखिए नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है कि आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट के पास यहां पर पावर होती है कि वो इंपोज कर सकता है प्रेसिडेंट रूल, मतलब कि वहां की जो राज्य सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब केंद्र सरकार है, वो जब यहां पर रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट को बोलेगी कि आप लगा दीजिए, तभी प्रेसिडेंट यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भी कुछ कंडीशंस को देखना होता है। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर नहीं है, उनको भी कई सारे कंडीशंस देखना होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 मेन कंडीशंस लिखे हुए हैं संविधान के अंदर, लेकिन ये जो नीचे के 4 हैं ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि कहीं पर इलेक्शन हुआ, क्लियर जीत नहीं मिली, तो यहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं, वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहला वाला कंडीशन है यहां पर देखिए, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट, मतलब अगर राज्य सरकार चीजों को ढंग से नहीं चला पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चला रही है, तो प्रेसिडेंट यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है संविधान के अंदर। लेकिन देखिए अभी के लिए प्रेसिडेंट रूल जैसी चीजें ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सिंपल अर्थ है कि अभी तो जस्ट इलेक्शन हुआ है और यहां पर जो टीएमसी है उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। और ये बात भी सही है कि इस तरह से जो डिमांड आती है उसका कोई मतलब नहीं रहता, औचित्य नहीं रहता। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह की वायलेंस हुई है, कहीं ना कहीं से ये चीजें सुनी नहीं जा रही है, देखा नहीं जा रहा है, इसको तुरंत यहां पर रोकना चाहिए। और खुद जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी यहां पर एक्शन में आकर चीजों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो भी अभी वायलेंस हुआ है, आप सबकी डिमांड आ रही थी इसके ऊपर बनाने के लिए। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो अगर सपोज मैं कहता हूं प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य के अंदर लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कुछ यहां पर हो। तो 3 यहां पर चीजें मैंने दी गई हैं, जैसे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है क्या उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब कि आपको यहां पर बताना है कि प्रेसिडेंट रूल लगने से जरूरी नहीं है कि यहां पर वो चीजें होंगी। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है हो, आपको उसके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।